हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पौधों में जल के अवशोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है विकल्प ए जीवित कोशिका, विकल्प बी अंतःशोषण, विकल्प सी केशिकात्व बल या विकल्प डी जल का ससंजन बल। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है ससंजन बल। ससंजन बल इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। ससंजन बल क्या होता है कि जो जल के अणु होते हैं, जल के अणु उनके बीच एक आकर्षण बल पाया जाता है। जल के अणुओं के मध्य जल के अणुओं के बीच एक आकर्षण बल पाया जाता है। एक आकर्षण बल पाया जाता है जिसे ससंजन बल कहते हैं तथा इसी के कारण जो जल के अणु होते हैं, इसके कारण ही जल के अणु बिना टूटे ऊपर की ओर गति करते हैं। जल के अणु बिना टूटे ऊपर की ओर गति करते हैं या रसारोहित होते हैं। ऊपर की ओर गति करते हैं या रसारोहण की प्रक्रिया जिसे कहा जाता है रसारोहण, वह पादपों में संपन्न होता है। तो जल के रसारोहण के लिए या जल के अवशोषण के लिए पादपों में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक या सबसे महत्वपूर्ण बल होता है वह ससंजन बल होता है। ससंजन बल की वजह से ही पादप के अणुओं का जो कड़ी होती है वो भी बिना टूटे ही ऊपर गति कर सकते हैं या अवशोषित हो सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प डी जल का ससंजन बल, क्योंकि विकल्प ए में कहा गया है जीवित कोशिका, यह कोई कारक नहीं है जल के अवशोषण के लिए। अंतःशोषण, यह तो जल के अवशोषण की प्रक्रिया होती है किसी ठोस के द्वारा। और केशिकात्व का बल, यह जल के ऊपर चढ़ने के लिए महत्वपूर्ण कारक तो होता है, परंतु जो जल का ससंजन बल होता है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है जल के अवशोषण के लिए। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।